विशेष करके माताओं को ध्यान देना इस चीज पर कि आप जो घर में भोजन बनाती हैं, आप जो घर में भोजन पकाती हैं, वो आपका भोजन वास्तव में भोजन होना चाहिए, खाना नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, आप खाना बनाती हैं कि भोजन? बोलो। प्रवचन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बातें कर रहा हूं। आप खाना बनाती हैं कि भोजन? गलत मत बोलना, क्या बनाती हैं? जवाब है कुछ। खाना किसको कहते हैं? खाना और भोजन अभी तक कोई बताया ना होगा। खाना किसे कहते हैं और भोजन किसे कहते हैं, पूछना चाहता हूं। आज तो प्रचलन हो गया, हाँ खाना खा लो, खाना बन गया, आ जाओ खाने पर। खाने का मतलब होता है जहां पर सारी सामग्री हो, वो भी जो वर्जित है, अंडा, मांस, मछली, जो के होटलों में बनता है। जो होटलों में बनता है, हलवाई बनाता है, उसे खाना कहते हैं। और जो घर में बनता है, जो चौका लगा करके बनता है, लीपा पोती करके बनता है, उसे भोजन कहते हैं। खाना किचन में बनता है और भोजन भोजनालय में बनता है। खाना खड़े होकर के बनता है, भोजन पटला पे बैठ करके बनता है। याद रखना, सामान वही है लेकिन उसकी प्रकृति बदल रही है। आप घरों में खाना बनाते हैं, इसीलिए संबंध खाना पूर्ति का रह गया है। जैसे खाली स्थान भरने का होता है ना, पेपरों में भर दो, पूरी बात हो गई, छोड़ो। जिस घर में खाना बनेगा उस घर में संबंध भी खाना पूर्ति का ही होगा, पूरा नहीं निभेगा। और जिस घर में भोजन बनेगा उस घर में भजन होगा, उस घर में सत्संग होगा, उस घर में प्रेम होगा, उस घर में समता होगी, उस घर में समानता होगी, उस घर में विश्व बंधुता होगी, उस घर में आपस में प्यार होगा। जिन घरों में खाना बनेगा वहां पर प्यार नहीं होगा, वहां पर परोसा नहीं जाएगा। जहां पर खाना बनता है वहां पर लोग जूता पहन के खड़े खड़े खाते हैं, जिसे बफर सिस्टम बोलते हैं। बफर बोलते हैं, वो खाना है। लेकिन जो पत्तल में परोस करके और लोगों को श्रद्धा से दिया जाता है, वो भोजन है। प्रकृति बदल रही है, सामान नहीं बदल रहा है। ये प्रकृति के नियम है कि आप उसको किस तरह ग्रहण कर रहे हैं। आप उसे उत्तेजता में ग्रहण कर रहे हैं कि सात्विकता में ग्रहण कर रहे हैं। खाना वही है, सामान वही है, वस्तु वही है, बस उसकी प्रकृति बदल गई है, बनाने का सिस्टम बदल गया है। एक बात और ध्यान करना, जो माताएं भोजन बनाती हैं, यदि आप भोजनालय में गई हैं और भोजनालय में आपने प्रवेश किया, उस समय अपने मन को जरा देखना तो सही। भोजनालय में जाने से पहले एक बार पहले तो दर्पण के पास जाना, शीशा के पास। याद रखना, कल से करना आप लोग। जब आप भोजनालय में जाएं, भोजन बना ले, तो पहले एक बार शीशे के सामने जाना। श्रृंगार के लिए नहीं, अपना चेहरा देखने के लिए खाली, बस चेहरे को देखना कि आपका चेहरा भोजन बनाने योग्य है कि नहीं। आप भोजन बनाने से पहले शीशे के सामने खड़ी होना 1 मिनट और सोचना चेहरे को देख करके कि मैं भोजनालय में जाने योग्य हूं कि नहीं, मेरे चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं, मेरे चेहरे पर कोई सिकन तो नहीं है। यदि आपके चेहरे पर सिकन है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और आप भोजनालय में जा रहे हैं, क्यों नहीं है? कारण, क्योंकि हम देवरानी हैं। चेहरे की मुस्कान क्यों गायब हो गई? क्योंकि हम देवरानी हैं। चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? क्योंकि हम जेठानी हैं। चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? क्योंकि हम ननद हैं। चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? क्योंकि हम सास हैं। हमारा अपना पद है, 5 लोग बैठे हैं और एक आदमी भोजन बना ले जाए 5 के लिए, क्या मैं नौकरानी?
क्या मैं पैसे से खरीदी गई हूं? क्या मैं किराए से भोजन बनाने के लिए आई हूं? ये भाव लेकर के यदि आप भंडार घर में जाती हैं, भोजनालय में जानती हैं, तो आप भोजन नहीं बना पाएंगे, याद रखना। फिर आप जाते ही बर्तनों को पटकेंगे। जिस बर्तनों को आराम से रख देना चाहिए, वो बर्तन की आवाज दरवाजे तक नहीं, पड़ोसी तक जाएगी। उस बर्तन की आवाज आपके पड़ोसी तक जाएगी और आदमी समझ लेगा कि ये भोजन बनाने की अवस्था में नहीं है। जो माता भोजन बनाने की अवस्था में ना हो, तो निवेदन है भाइयों से उपवास रह लेना, लेकिन उस दिन के भोजन को ग्रहण मत करना। जो भोजन क्रोधित अवस्था में बनाया गया हो, जो भोजन गुस्सा में बनाया गया हो, जो भोजन चिड़चिड़ापन में बनाया गया हो, मैं भोजन ग्रहण करने वालों को सावधान करना चाहता हूं, उस भोजन को हाथ मत लगाना। क्योंकि उस भोजन को खाने के बाद आपका जो हालत होगी ना, उसका कल्पना करना दूर है। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद आपका मन मस्तक जो बिगड़ेगा, उसकी कल्पना करना बड़ा दूर है। उसके बाद आपके दिमाग में जो कीड़े पनपेंगे, उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये पूरा संसार आप लोगों से चलता है। याद रखना, आप भोजनालय में जाएं तो मैंने कहा सबसे पहले शीशे के सामने खड़ी होकर देख लेना एक बार, आप भोजन बनाने लायक हो कि नहीं। यदि आप भोजन बनाने लायक हो तो ही प्रवेश करना, नहीं तो हाथ जोड़ लेना कि मैं भोजन बनाने योग्य नहीं। स्नान नहान धोन वो तो होना ही चाहिए, मैं उसकी मना नहीं करता हूं। साफ सुथरा तो जीवन होना ही चाहिए, लेकिन मन की भी पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर भोजन खिन्नता से बनाया गया, मलिनता से बनाया गया, तो वो भोजन भोजन नहीं है, फिर वो जहर है। वो भोजन नहीं, वो जहर है जो आप अब परोसने वाले हैं लोगों के पास। एक जहर होता है जिसको खाने के बाद व्यक्ति का काम तमाम हो जाता है सेकंडों में, और एक जहर भोजन के रूप में होता है जो पहले सबका विनाश करता है, उसके बाद व्यक्ति का विनाश करता है। इसलिए माताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब भी आप भोजन बनाने जाएं तो अपने मन को टटोर लेना। आपके मन में कभी भी कोई गिलानी ना हो। कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं, सास हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर भोजन बनाना हो तो पूरे भाव और प्रेम से बनाना। भोजन बनाना हो तो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बनाना। और आप अपने भोजनालय में ध्यान रखना, मिर्ची का डिब्बा रखना, धनिया का डिब्बा रखा होगा, हल्दी का डिब्बा रखा होगा, नमक का डिब्बा रखा होगा, सारे मसाले डिब्बे रखे होंगे। सबके घर में रहते हैं, सबके भोजनालय में रहते हैं। एक डिब्बा आज से और रख देना, मेरे कहने अनुसार एक डिब्बा और रख देना। जितने भी मसाले के डिब्बे में कोई बात नहीं, अगर एक मसाला कम है तो भी चलेगा, लेकिन जो मैं मसाला बताने वाला हूं यदि वो नहीं होगा तो आपके भोजन में स्वाद नहीं आएगा। कौन कौन चाहती हैं कि वो डिब्बा चाहिए? मैं लाया हूं, जेब में रखा है। आपको चाहिए? आपको टेस्टी सब्जी बनाना है, टेस्टी भोजन बनाना है, किसको चाहिए वो मसाला बताइए। हाथ उठाइए जरा, इसमें तो उठा दो। किस किस को चाहिए मसाला? नहीं चाहिए किसी को? अरे ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। किसी को वो मसाला नहीं चाहिए। वो मसाला है क्या? वो मसाला क्या है? सारे मसाले आपके सजे हुए हैं, भोजनालय में रखे हुए हैं। वो मसाला है, आप बाजार जाना और एक डब्बा मसाले की तरह जैसे और है वैसा खरीद के लाना। उसमें कुछ भरना नहीं, उसमें कुछ भरना नहीं, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है? उस डिब्बे के ऊपर लिख देना प्रेम। उस डिब्बे के ऊपर क्या लिखना है? प्रेम। सारे मसाले डालना
और अंतिम में उस डिब्बे को खोलना, झूठे ही ऐसे करना कि मैं प्रेम डाल रहे हैं। यदि आपने अपने भोजन में प्रेम डाल दिया तो फिर वो भोजन नहीं, फिर वो प्रसाद बन गया, उसका भी डिवाइड हो गया, उसकी भी योग्यता बढ़ गई, फिर उसकी परसेंटेज बढ़ गई। अभी तक भोजन था लेकिन उसमें प्रेम डल गया तो फिर वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद किसको खिलाया जाता है? इन देवताओं को, इन महापुरुषों को, इन संतों को प्रसाद खिलाया जाता है, भोजन नहीं। जिस घर में यदि प्रेम रूपी मसाला है तो समझ लेना वो घर फिर स्वर्ग के समान है। और कहा गया है, क्या कहा गया है? मृद वाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वो घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में प्रेम का मसाला है और माताएं भोजन बना रही हैं और आपने यदि प्रेम रूपी मसाला डाल दिया तो यदि नमक भी आप भूल जाएंगे ना तो स्वाद कम नहीं होगा। यदि आपकी मिर्ची कम रह गई तो ससुर आपको गाली नहीं देगा। फिर यदि उसमें कोई भी मसाला कम हो गया तो आपका पति गुस्साएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए प्रेम रूपी मसाला था। क्योंकि जब प्रेम डालोगे तो आप परसोगी भी प्रेम से। आजकल तो प्रेम है ही नहीं। भोजन बनाना तो चिड़चिड़ाना, भोजन परोसना तो झंझलाना, लो खा लो, ऐसे परोसते हैं जैसे मान लो मजबूरी में दे रहे हैं किसी को। ऐसा लगता है आदमी को, ऐसा लगता है लोगों को जैसे घर में नहीं वो जेल में निवास कर रहा है। ऐसा महसूस करता है व्यक्ति अपने आप को भोजन करते समय, जैसे लगता है वो घर में नहीं किसी जेल में रह रहा है। जैसे कैदी को भोजन फेंका जाता है ऐसे कई घरों में तो भोजन परोसा जाता है। ध्यान रखना, आपके हाथ में है आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को कैसे चलाना है, आपको कैसे प्रकृति में जीना है, वो माताओं के हाथ में ज्यादा है, पुरुषों के हाथ में कम है। क्योंकि पहली चाबी आपके ही यहां से निकलती है। और एक बात का याद और रखना कि आप भोजनालय में ये बताइए कितने लोग हैं जो साफ सुथरे कपड़े रखती है? भोजनालय में कितने लोग हैं? अपने पतियों से बोला कभी कि बाजार से जाकर के बढ़िया मार्किन कपड़ा नया लाओ, तो हमको रोटी ढकने के लिए, बर्तन पोंछने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। कितनी माताएं मंगाई हैं? क्या जरूरत है? बच्चे की चड्डी फटने वाली है 2 दिन बाद, कपड़े की क्या आवश्यकता है? बच्चे की बनियान फटने वाली है 2 दिन बाद, बाहर से नया कपड़े की क्या आवश्यकता है? पति का गमछा फटने वाला है, नया कपड़ा लाने की क्या आवश्यकता है? मेरी साड़ी तो रिटायर होने वाली है, मेरा सारा वस्त्र तो रिटायर होने वाला है, बाहर से क्या लाएंगे? घरों में ढकते भी हैं। कितनी माताएं हैं अपने अंग वस्त्र से, जिससे शरीर के योग्य नहीं रहा, जो अंग वस्त्र, जो कपड़ा हमारे शरीर को ढकने के लायक नहीं रहा, उससे हम भोजन ढक रहे हैं। विचार करिए, जरा सोचिए, समझिए। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। जो वस्त्र हमारे शरीर के काबिल नहीं रहा, जो शरीर को ढकने के काम ना रहा, उससे हम भोजन ढक रहे हैं, जो प्रसाद है। उस भोजन को ढक रहे हैं जिससे पूरी सृष्टि चलने वाली है, जिससे हमारे पति का दिमाग चलेगा, जिससे हमारे ससुर की बुद्धि बढ़ेगी, जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी। उस भोजन को किससे ढक रहे हैं? बच्चे की बनियान फट गई उससे, उसको किससे ढक रहे हैं? अच्छा, तवा किससे पहुंचते हैं? बच्चे की चड्डी फट जाती है उससे।